खिलाड़ियों के सिलेक्शन के मुखालिफत को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने रद्देमल का इजहार किया। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर हुआ। उन्होंने कुछ लोग और खेल और पढ़ाई में उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आखिर राजनीति यानी सियासत क्यों लाते हैं। टीम में लिया है असर रसूख की बुनियाद पे, तो उनको टीम में होने की कोई उनको कोई जवाजियत नहीं है टीम में रहने की। लेकिन ये सारे बच्चे जो हैं ये टैलेंट की बुनियाद पे आए हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये जो सियासतदान लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों लाते हैं। बच्चे मेडिकल कॉलेज का इम्तिहान पास करके सीट हासिल करते हैं, उसमें भी सियासत। अब बच्चे मेहनत करते, प्रैक्टिस करके फुटबॉल में जो है टीम में जगह लेते हैं, उसमें भी सियासत। बट दे सेड कि वहाँ पर सर वहाँ पे कोई ट्रायल नहीं हुआ था। विदाउट एनी ट्रायल जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको सिलेक्ट कर लेकर अचानक से उनको पंजाब ले लिया गया। किसी ने कोई ऐसा नहीं किया ना। ये खेल कूद में इन लोगों को पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स में रखिए। एजुकेशन और स्पोर्ट जो है इन चीजों को सियासत से बाहर रखिए। संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर टीम के चयन को लेकर तनाजा गहराता जा रहा है। भेदभाव के इल्जामात पर जम्मू के कल की मूवमेंट के अरकान ने स्पोर्ट्स काउंसिल के बाहर जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरीन ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी कहा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुआ है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। ये इल्जामात इनकी जानिब से लगाए गए। साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की गई और खिलाड़ियों और पदाधिकारियों ने कहा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उस में भेदभाव किए। कल की मूवमेंट ने जांच करने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने का इंतबाह भी दिया है। नौकरियों को, कभी डेवलपमेंट को, कभी श्राइन बोर्ड को लेकर, कभी फुटबॉल को लेकर, आखिर जम्मू की जिम्मेदारी क्या है कि जम्मू के लोग सड़कों पर आते रहे। कभी यूनिवर्सिटी की एजुटेशन, कभी अमरनाथ की एजुटेशन, कभी श्राइन बोर्ड की एजुटेशन। जम्मू के लोग अपना परिवार छोड़कर सड़कों पर है। हमारी बात कौन सुनेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी से कहते हैं, अपील है, जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए। अभी आप लोग कहाँ पर है? वो हमारी जम्मू की सरकार सोई हुई है, जो बोलती है जा डुगर आज कुत्ते ने डोग रहे और सामने ये गल करन कुछ सारे बच्चे करने कल खिलवाड़ किया जा रहा। 370 बनी ते जम्मू वाले कई साथ दिता, कई सपोर्ट दिता तद दिता कि जम्मू के बच्चे करने या जम्मू के यूथ करने या जम्मू के लोग करने भेदभाव खत्म हो गए। भेदभाव और भेदभाव ही जा रहा। तुम देखो माता श्री श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी दे विच सीटें धांधली की। अस उत्थे गए, अस उत्थे जी हाय 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 करा रहे हैं। इत्थे आए कानून साढ़े बच्चे करे खिलवाड़ 74 विच बच्चा नहीं कढ़िया। कश्मीर दे विच ज्यादा कैपेबल बच्चे साढ़े जम्मू च नहीं ना। एक ओदा विषय है, इधर सरकार बनी है, कैली बनी है। मैं माध्यम करने पर गल बोलना पूछना चाहगा तमाम मीडिया बंदे माध्यम करने ये सुनाओ सरकार कैली बंदी है, लोग वोट कैली पाते, डिपार्टमेंट कैली बंदे, क्या स्पोर्ट्स काउंसिल क्या है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट क्या, पीएचई डिपार्टमेंट क्या, पुलिस विभाग कैली बनया। साडे लोग कैसे बने तो साडे लोग जिम्मेदार करा रहे हो। इस संदर्भ कुने बोलना असं बाहर सड़कों पर ये बोलना। और जम्मू कश्मीर में प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों की उम्र की सीमा को घटाने को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने सरकार और पीडीपी पर तीखा हमला बोला है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उम्र सीमा 32 साल करना युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति, जबकि देश के अन्य राज्यों में 40 से 42 साल है। वकील ने मेरिट से समझौते का विरोध किया और कहा कि राजनीतिक दल सत्ता के लिए युवाओं के हक को कुचल रहे हैं। सरकार से फैसले पर गौर-व-खौज करने की मांग की गई। सईद आगरुल्लाह है, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और कहा था कि 20 तारीख तक अगर रिजर्वेशन का मामला हल नहीं होता है तो मैं बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा अपनी ही पार्टी के खिलाफ। वो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस मामले में जो प्रोटेस्ट करने के बाद दूसरी बात जो है, प्रोटेस्ट करते आए हैं, बहुत से इश्यूज हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से सब चाहते हैं यहाँ इतने लोगों की दर्द नहीं, जितना पॉलिटिकल कंसिडरेशन, वोटिंग कंसिडरेशन की तरफ यहाँ के लीडर ज़्यादा तरफ उन्होंने आज तक ध्यान दिया है। मतलब आप रिजर्वेशन का मैं आपको ये मसला लूँगा। आज पीडीपी की लीडरशिप महबूबा जी बड़ी रोना रो रही है कि भाई जो एज लिमिट है वो कम से कम 37 है, ये बढ़ाना चाहिए। मगर जब लोग समझेंगे कि ये उसके दौर में 32 हो गया,
लेकिन हमारी पार्टी का मानना है 37 भी नहीं, 32 नहीं, जो राजस्थान में दूसरी जगहों में अगर 42 या एज है, तो जम्मू कश्मीर एक गरीब रियासत है, एक गरीब यूटी है, और यहाँ गरीब लोग हैं, और कई दहाइयों से यहाँ टर्माइल रहा है, लोग यहाँ के तिजारत बैठा हुआ है, एवरीथिंग इज क्रिपल्ड फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स, और कोई उनको पूछता नहीं। और अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकजी सरकार कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं देंगे, कोई मरात नहीं देंगे, तो कैसे जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ताक में दुश्मन बैठा है। हमें यहाँ के लोगों को अगर कौमी दायरे की तरफ ज़्यादा बढ़ाना है तो उनको मुख्तलिफ सेक्टरों में रायत देनी है, चाहे एग्जामिनेशंस के, रिजर्वेशंस के। और रिजर्वेशंस के मामले में जो मैंने देखा, सब पॉलिटिकल पार्टीज करीब करीब मैंने देखा वो मुल्क का ख्याल नहीं रखते, वो यहाँ की आगे फ्यूचर का ख्याल नहीं रखते। वो ये रखते हैं कि हमें वोट कैसे मिले और इक़्तिदार में कैसे आए। और शोपिया के शाहडब करेवा में पीडीपी महिला विंग की मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग की सदारत जिला अध्यक्ष जमरूदा अख्तर ने की, जिसमें मकामी खवातीन ने हिस्सा लिया, जहां खवातीन को सरकारी प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी गई। जमरूदा अख्तर ने सीएम से अपील की कि प्रोजेक्ट्स की जानकारी जमीनी सतह पर खवातीन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई। आप लोगों का और लेडीज विंग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस सर्दी के मौसम भी ये यहाँ पे मीटिंग में आई। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये लेडीज़ विंग ने इसलिए यहाँ पे आज मीटिंग बुलाई थी। इन लेडीज़ विंग ने आज बढ़ चढ़ कर यहाँ पे पीडीपी में शामिल हुई। इन्होंने आज पीडीपी ज्वाइन की। हमें तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है, पानी की है, बिजली बिल की है, बिजली बिल की है, पानी की है, रोड की है, बहुत मुश्किल है। बहुत यहाँ पे दिक्कत है। ये लोग इसीलिए आज भी सुबह से यहाँ पे वो लेडीज विंग की बहुत जमा यहाँ पे हुई थी। इसकी सर्दी की वजह से यहाँ पे आधी चली गई, आधी यहाँ पे हैं। इन्होंने ये बोला कि हमारे जो मसले हैं बिजली बिल के, रोड के, पानी के, बिजली के, ज्यादा इंशाल्लाह अलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं क्योंकि वो इन गरीबों की तरह देखें। हमें भी ये अच्छा लगता है अगर वो गरीब के ऊपर देखेगा, गौर करेगा। अगर गरीब लोगों की ये बिजली बिल की माफ अगर कर सकता है तो आप उनसे। बारामूला के पटन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव इरशाद अहमद पंडित ने एनसी विधायक जावेद रियाज बेदार पर तीखा हमला बोला। पंडित ने आरोप लगाया कि विधायक दूसरे जिलों के मुद्दे उठाते हैं लेकिन अपने ही क्षेत्र के लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटन में साफ पेयजल, बिजली आपूर्ति और सड़कों की हालात बदतर है, जिससे लोग परेशान हैं। पंडित ने विधायक पर जनता के दिए गए जनादेश के साथ लापरवाही करने का इल्जाम लगाया और कहा कि एनसी विधायक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में पूरी तरह से नाकाम हुए। पटन का आवाम, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी जो पटन हल्का इंतखाब है, यहाँ के लोग परेशान हैं। मसाइल मैं सरकार तक पहुँचाऊँ, उन लोगों तक शायद याद दिलाऊँ जिन लोगों ने यहाँ पे पटन में झूठ बोलकर लोगों से वोट हासिल किए और बाद में उनको पूछा भी नहीं उनका क्या हाल है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे